नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल DK CNC डिजाइन टेक में स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने देखा था शेप एडिटर के बारे में। शेप एडिटर के फर्स्ट टूल है ना राउंड, उसके बारे में देखा था। अब आज हम लेंगे स्क्वायर और प्लेन के बारे में, क्योंकि प्लेन ज़्यादा अपना है नहीं। स्क्वायर और प्लेन के बारे में बताएंगे, दो टूल साथ लेंगे। चलिए पहले वेक्टर क्रिएट कर लेते हैं। ये जो शेप एडिटर है ये क्लोज वेक्टर पे ही काम करेगा। इसलिए पहले वेक्टर सिलेक्ट कर लेते हैं। और आप मेरे YouTube चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका सहयोग इसमें बना रहे। डाल लेते हैं। क्लोज वेक्टर ले लिया, हमारा शेप एडिटर है। इसकी शॉर्टकट की है F12। ये क्लोज वेक्टर पे ही काम करता है, ओपन लाइन पे नहीं करता है। इस चीज का ध्यान रखना है आप लोगों को। कहीं भी वेक्टर ओपन रहा, जैसे कि मान के चलो नो एडिटिंग किया यहाँ से ओपन वेक्टर है, जैसे कि ओपन है ये यहाँ से टॉलरेंस में उठा रहे हैं, नहीं उठेगा नहीं, समझे। ये ध्यान रखना, ओपन वेक्टर कभी भी ही नहीं उठता है 3D में। क्लोज कर लेते हैं आयोग से। अब देखते हैं, लेबल ले लेते हैं, पॉलीगॉन ले लेते हैं, शेप एडिटर ऑन करते हैं, स्क्वायर वाला शेप लेते हैं। ये देखो स्क्वायर वाला शेप लेते हैं, पर ये देखो जेड हाइट बहुत ज़्यादा आ रही है। क्यों आ रही है? एक तो वेक्टर की साइज के अकॉर्डिंग आती है इसमें ऑटोमेटिक। अगर दूसरा वेक्टर लेते हैं, जैसे यही वेक्टर अब यहाँ ले रहे हैं, इसको छोटा कर देते हैं थोड़ा बहुत, इसको कर दिया छोटा। इसको सिलेक्ट किया, पॉइंट पे गए, जेड हाइट कितनी बता रही है 60 mm के लगभग। इस पे गई, जेड हाइट कितनी बता रहा है 31 mm। क्यों? इसकी हाइट वेट कम है, इसकी हाइट वेट ज़्यादा है, ये ऑटोमेटिक ले लेता है। तो अब हमें जैसे हमको रिक्वायरमेंट है, जो ये पॉलीगॉन उठा हुआ है इसको फिक्स, जैसे कि 1 इंच में करना है या आधा इंच में करना है, जैसे कि 12 mm में करना है। ज़्यादातर 12 mm की खुदान करते हैं 3D में, ज़्यादातर लोग 12 mm ही चलती है। तो जैसे कि 12 mm करना है फिक्स इसको, तो कैसे करें? नो लिमिट में है अभी। एक तो देखो एंगल से कर सकते हैं हम, जैसे एंगल को कम ज़्यादा किया, जेड हाइट हमको चेक करना पड़ेगा। यहाँ पे देखो 16 पॉइंट कुछ है, और एंगल कम किया और जेड हाइट कम हो गई। जैसे जैसे एंगल कम करेंगे वैसे वैसे जेड हाइट कम होती जाएगी। पर हमको एंगल 45 ही रखना है, एंगल वही रखना है, और इसको 12 mm में करना है। कैसे करेंगे? स्केल टू हाइट पे जाना है और यहाँ हाइट में वैल्यू डालना है 12। ये 12 mm से ऊपर नहीं है। अप्लाई किया, ये अप्लाई हो गया। अब जैसे कि ये बड़ा है, इसको लेंगे, बड़ा है इसको लेंगे। नो लिमिट में इतना आ रहा है, जैसे कि कितना आ रहा है 60 mm के लगभग आ रहा है ना। तो इसको करेंगे स्केल टू हाइट में 12 mm करेंगे, तो ये 12 mm हो गया। देखो 12 mm। अगर ज़्यादा करना है या नीचे स्टार्ट हाइट भी देनी है, तो यहाँ से 5 mm स्टार्ट हाइट दे सकते हैं। जैसे नीचे से उठ गया, इसको स्टार्ट हाइट बोलते हैं। ये हाइट वाली ये है कि इसको फिक्स 12 mm में करना है, एंगल से कोई मतलब नहीं है इसको। एंगल तो 45 ही है, पर स्टार्ट हाइट 5 mm, समझे। ये तो हो गया स्केल टू हाइट का काम, अप्लाई कर दिया इसको। अब जैसे ये ले लेते हैं तीसरा वाला, स्क्वायर में जेड हाइट रखनी है। आप तो जेड हाइट 12 mm रखेंगे हमको ज़्यादातर। अब नो लिमिट में तो कितना ही आ सकता है, वो नो लिमिट तो यूज में लेना ही नहीं है। हमको लेना है लिमिट टू हाइट, स्केल टू हाइट, कंस्ट्रेंट टू हाइट। तो लिमिट टू हाइट पे गए, लिमिट टू हाइट का देखो यहाँ सिंबल देखो, लिमिट टू हाइट पे ओके करते हैं। यहाँ से ऊपर से थोड़ा टेम्पर हो गया, ये हो गया।
और जैसे यहाँ वैल्यू डालेंगे हम 10 mm, तो ये 10 mm देखो यहाँ से यहाँ हो गया, बाकी प्लेन हो गया ये, समझे, यहाँ से यहाँ। अब इसमें थोड़ा एंगल डाउन करते हैं ना, तो इसका थोड़ा लुक आ जाता है, जैसे समझे, ऊपर से टेपर हो गया। जैसे इसमें तो एकदम तीखा है, ये ऊपर से टेपर हो गया, यहाँ से यहाँ के ऐसे है, मतलब एंगल कितना है 22 एंगल की 22 डिग्री पे है ये, और इसकी जेड हाइट है 10 mm। ज़्यादा करने हैं तो स्टार्ट हाइट और डाल दो 2 mm, तो ये 12 हो जाएगा। अगर स्टार्ट हाइट नहीं डालनी है हमको, यही 12 करना है, तो ये 12 कर दो, ये यहाँ से यहाँ तक 12 हो जाएगा, समझे। जेड हाइट इतनी है 12 है। कौन सा काम है, लिमिट टू हाइट में। इसको नो लिमिट में लेंगे तो ये देख लो, अगर लिमिट टू हाइट में लेंगे तो ये ऐसे आ जाएगा, लिमिट टू हाइट में टेपर हो जाएगा, ऊपर से प्लेन हो जाएगा। अब हमको लेना है स्केल टू हाइट में, तो स्केल टू हाइट में फिक्स से 12 mm आ रहा है। कंस्ट्रेंट टू हाइट में भी ये 12 mm ही आ रहा है। ये कंस्ट्रेंट टू हाइट का मतलब कब काम में आता है, जैसे कि मान के चलो नेक्स्ट वीडियो में बताया भी था मैंने राउंड में। अब इसको ले रहे हैं, जैसे कि इसको ले रहे हैं हम स्क्वायर में ले लिया। अभी जेड हाइट कितनी आ रही है, 20 mm इसकी आ रही है, और 4 mm इसकी आ रही है। 12 mm करेंगे, यहाँ पे 12 mm कर दिया, तो यहाँ देखो 2 mm आ रही है, और इसकी आ रही है पूरी 12 mm के लगभग, है ना। अगर ये तो स्केल टू हाइट में है, अब कंस्ट्रेंट टू हाइट में करेंगे ना, तो देखो ये किया हमने। अब इसकी भी 12 हो गई, और ये भी 12 हो गई, समझे, मतलब पूरा इक्वल उठाता है ये। स्पीड से कोई मतलब नहीं है, इसको पूरी उठा देगा ये, तो ये बहुत गलत है। पतली जो यहाँ छोटी और बड़ी चीज होती है ना, 3D वेक्टर होते हैं, उनको उठाने के लिए ये काम में लेना ही नहीं है, हमको लेना है स्केल टू हाइट। ये बहुत बेहतर है ऑप्शन है। देखो ये वेक्टर की विड्थ हाइट के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिक 3D ले लेता है। अब यहाँ ये बड़ा है तो बड़ा है, इसके लिए यहाँ पे 12 mm ले रहा है, और यहाँ छोटा है तो इसके हाइट के अकॉर्डिंग विड्थ के अकॉर्डिंग ये 3D ले रहा है ना। अब स्केल टू हाइट का मतलब जैसे ये तो बराबर है चारों तरफ से, कोई दिक्कत नहीं, तो इसमें कोई फर्क ही नहीं लग रहा। तो पतली और कोई बड़ी चीज आती है ना, तब ये वाली चीज काम में आती है, समझे। अप्लाई कर दिया। अब आप लो, अब लेते हैं प्लेन। प्लेन में देखो ये वाली नीचे वाली तीनों चीजें काम में नहीं आएगी, ये चीजें ध्यान रखना आप। मतलब लिमिट टू हाइट काम में नहीं आएगी, स्केल टू हाइट काम में नहीं आएगी, कंस्ट्रेंट टू हाइट काम में नहीं आएगी। आप लेके देख लो। अभी इसमें वैल्यू डालोगे, नहीं डलेगी, कुछ नहीं डल रहा, इसमें भी नहीं डल रहा, इसमें भी नहीं डल रहा, समझे। ये ओनली नो लिमिट में काम आएगी। नो लिमिट में कैसे, ओनली स्टार्ट हाइट डलेगी। 10 mm उठाना है तो 10 mm स्टार्ट हाइट हो गई, देख लो यहाँ पर जेड 10 mm। 12 mm करना है तो 12 mm आ जाएगी, समझे। मतलब इसका मतलब है स्टार्ट हाइट डालना है। प्लेन का मतलब तो स्टार्ट हाइट ही है, जो इन दोनों में भी हम स्टार्ट हाइट डाल के प्लेन कर सकते हैं नीचे से, समझे। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके मेरे को पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वो चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, वीडियो को पूरा देखो स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक। नेक्स्ट वीडियो के बारे में भी आप मेरे को बता सकते हो कि आप इस टॉपिक पे बनाओ, तो मैं उस पे बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। आप कमेंट करोगे तभी मैं आगे बता पाऊंगा ना, इस चीज का ध्यान रखना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।